अस्सलाम वालेकुम। रिजवान राव CSS फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है 2023 का। एक मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है उन उम्मीदवारों के लिए जो कामयाब हुए हैं। सोशल मीडिया पे CSS रिलेटेड पेजेस पे लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं और इंस्पिरेशन का एक बड़ा अमल शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं, जो नाकाम रहे हैं। इसलिए नाकाम नहीं रहे कि उन्होंने ये इम्तहान पास नहीं किया, बल्कि इसलिए नाकाम हुए हैं कि उनको एलोकेशन नहीं हो रही। और एलोकेशन तब नहीं होती जिस वक़्त आप ये इम्तहान पास करने के बावजूद मतलूबा वैकेंसी पे पूरा नहीं उतरते, यानी वैकेंसीज़ कम होती हैं और आप मेरिट पे लो होते हैं। अब वो लोग क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में मुख्तसर सी इस मौजू पे बात करेंगे। देखें, जो लोग अनएलोकेटेड हुए हैं वो एक सदमे से ज़रूर गुजर रहे होंगे, उसको तस्लीम करना चाहिए। एक चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वही करता है जिस पे ये दुख गुजर रहा हो। बाकी लोग वो भी अगर मुखलिस हों तो अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। इस निज़ाम से, इस अमल से आप ही लोग गुजरे हो, आपने ढेर सारी तैयारी की होगी, अकेडमीज़ गए होंगे, टीचर्स के पीछे भागे होंगे, और ये सब कुछ करने के बाद कोई 2-2.5 साल की मेहनत के बाद आपको पता चलता है कि आप पास होने के बावजूद एलोकेशन नहीं हो रही, तो एक सदमे से गुजरना इंतहाई फितरी सी बात है। लेकिन ज़िंदगी कुछ ऐसी गैर यकीनी होती है। यहाँ पे अगर आपका कोई अज़ीज़ फ़ौत हो जाए तो ऐसे लगता है कि अगले दिन का सूरज कभी तुलू नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी फिर रवा-दवा हो जाती है। आप याद करो, जिस वक़्त आप छोटी क्लासेस में थे, किसी सब्जेक्ट में कम स्कोर आ जाता था, वो उस वक़्त कितना गहरा सदमा देता था, लेकिन आज वो बड़ी छोटी-सी बात होगी। अब आप में से वो लोग जिनके पास सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट का चांस है, वो असर-ए-नौ तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि अब सबसे अच्छी बात ये है कि आप सिस्टम को जान चुके हो। अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको आपको देखना है, अपने टाइम टेबल को दोबारा से रिवाइज़ करना है, एक डिसिप्लिन के तहत उसी तरीके से मेहनत करनी है। थोड़ा-सा आपको शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जहाँ आपने इतने साल लगा दिए, वहाँ 1 साल या 1 अटेम्प्ट आपको ज़रूर देनी चाहिए। अब वो लोग होंगे जो जिनकी आखिरी अटेम्प्ट होगी और उन्हें लग रहा होगा कि ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए। जनाब, ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद नहीं होते, ये नेचर का असूल ही नहीं है। आपके पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर महीने एक ऐड देता है, और उस ऐड के अंदर एक्स कैडर पोस्ट भी आती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी आती हैं, और बाकी इदारों की भी आती हैं जो 17 स्केल और या 17 से अबव की 18 स्केल की भी होती हैं। आप उस पे अप्लाई कर सकते हो। आपके प्रोविंस के जो PMS इम्तहान है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके CSS की तैयारी करते से पहले कोई ऐसा स्किल सेट हो, या जिसमें आप अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते थे और आप किसी वजह से इस तरफ डाइवर्ट हो गए, तो आप उसको भी अपना सकते हो, लेकिन फ़ैसला आपको खुद करना है, क्योंकि हर फ़ैसले का वज़न आपको खुद उठाना है। सर सैयद अहमद ख़ान को आपने अपनी तैयारी के अंदर खूब पढ़ा होगा। सर सैयद अहमद ख़ान का एक मज़मून है, ईमान और उम्मीद। उस मज़मून का ख़ुलासा ये है कि जिसकी उम्मीद चली जाती है उसका खुदा चला जाता है, यानी उम्मीद ईमान की बेटी है। ये सर सैयद अहमद साहब इकरार कर रहे हैं, और आपने इस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। 4-5 दिन फितरी सी अमल है, एक दुख में गुजरेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़ख्म मुदम्मिल हो जाएंगे। अगर आज कामयाब होते तो आज आपको बहुत से लोग मुबारकबाद दे रहे होते और आप हवा के अंदर महसूस कर रहे होते। अब आपको तसल्ली दी जा रही है, आपको उम्मीद दिलाई जा रही है, और तसल्ली देने वाले भी वही लोग हैं जो आपके मुखलिस हैं। अदरवाइज़ तो लोग जो मुखलिस नहीं होते ऐसे मौक़ों पे खुश होते हैं। आपको इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, अपनी तरफ फ़ोकस करें, अपने स्ट्रेस को कम करें। और यार, मैं आपको एक सीरियसली एक बात बताऊँ, अभी तो आपकी ज़िंदगी का आगाज़ है, आप यकीनन 30 साल से छोटे होंगे। अभी ज़िंदगी जूँ-जूँ आगे बढ़ती रहती है, उसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाते हैं। ये अगर आप अपने CSS के अंदर आपकी एलोकेशन हो जाती तब भी ये मकूला था, नहीं हुई तब भी ये मकूला है। ज़िंदगी का रवैया कमोबेश 19-20 के फ़र्क से हमेशा सबके साथ ऐसा ही रहता है, और कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है। तो घबराइएगा मत, अपनी शख्सियत पे फ़ोकस कीजिएगा, चीज़ों को असर-ए-नौ तैयार कीजिएगा। यकीन करें, आप खुद से ये जानते हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम से गुज़र चुके हैं, इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं। इस इम्तहान का या बिलअमूम दुनिया में इम्तहानों का आपके इंटेलिजेंस के साथ या आपके अक्ल और दानिश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप भी उतने ही अक्लमंद हैं, उतने ही आप कामयाब हैं जितने जो लोग CSS कर चुके हैं। तो आप अपने आप को कभी ये ना समझिएगा कि जी मैं मेरे अंदर कोई ख़ामी होगी। ये निज़ाम ही, सिस्टम ही ऐसा है, और इसमें लक फैक्टर यकीनन होता है।
اور کامیابی کے چانسز بھی بڑے بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں. تو یہ زندگی کے اندر ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.